वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जब से पठान की 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ऑफिशियल पोस्टर आया है, उस ऑफिशियल पोस्टर में गाइस मेकर्स ने लिखा था फेस 1 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तब से ही बहुत से भाई लोग दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं और भर भर के मैसेज कॉमेंट्स कर रहे हैं कि भाई ये फेस 1 क्या है, क्या फेस 2 भी आएगा, और ये क्या कर मेकर्स ने ये लिखा क्यों है, जब पठान चाइना में रिलीज होने जा रही है, क्या सारा सिनेरियो है बताओ। तो गाइस अभी मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूं कि क्या पठान चाइना में रिलीज होने जा रही है, क्या सारा सिनेरियो है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फेस 1 के बारे में कि मेकर्स ने जो 1000 करोड़ के पोस्टर के साथ फेस 1 डाला है, बेसिकली ये है क्या। तो आप सब जानते हैं पठान रिलीज हुई थी 25 ऑफ जनवरी को, 25 तारीख को, और तब इस फिल्म को इंडिया से बाहर, मींस के इंडिया की मैं बात ही नहीं कर रहा, इंडिया से बाहर 100+ कंट्रीज में रिलीज किया गया था। लेकिन 100+ कंट्रीज में रिलीज होने के बाद भी कुछ कंट्रीज थी जो बच गई थी, जहां पे पठान 25 ऑफ जनवरी को रिलीज नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि वहां की उन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था। लेकिन गुड न्यूज, अब अलाउ कर दिया है कि आप पठान को हमारे कंट्रीज में रिलीज कर सकते हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट में है बांग्लादेश, जहां पे आजकल में पठान ने रिलीज होना है। सेकंड पे है जापान, आपने नाम सुना होगा, RRR ने जापान में धूम मचाई हुई है भाई साहब, मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आई थिंक सो आपको बताई थी। थर्ड नंबर पे है ताइवान। तो गाइस इन 3 कंट्रीज में तो पठान ने रिलीज होना ही होना है। बांग्लादेश में आजकल होने जा रही है, जापान है, ताइवान है। अब इन तीनों की लिस्ट में एक और नेम ऐड हो रहा है, चाइना, कि भाई चाइना भी रिलीज हो, चाइना में भी पठान रिलीज होने जा रही है। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको फेस 1 समझा रहा था, तो फेस 1 1000 करोड़ हो चुका है। अब फेस 2 क्या होगा, जापान, बांग्लादेश, ताइवान, इन तीनों से जो कलेक्शन आएंगी वो फेस 2 में ऐड होगी। तो फेस 2 प्लस फेस 1 करेंगे तो जो कलेक्शन बनेगी वो टोटल कलेक्शन होगी। लेकिन ये अपकमिंग मींस के आप कह लें 1-2 मंथ्स तक ये सीन चलता रहेगा। अब ये जो फेस 2 है, इसके लिस्ट में चाइना का नाम बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि पठान चाइना में रिलीज हो रही है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चाइना इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। सब चाइना 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 कर रहे हैं, तो चाइना में फिल्म रिलीज क्यों नहीं हो रही, हो जानी चाहिए थी ना। पठान ने 1000 करोड़ कर लिए भाई, इतनी बड़ी फिल्म है, तो एक इतनी बड़ी फिल्म होने के बाद भी चाइना में ये रिलीज क्यों नहीं हो रही। तो सिंपल सी मैं आपको सिंपल करके आपको बताऊंगा। देखिए, वो फिल्में जो पेट्रोरिज्म पे होती हैं, मतलब आप कह लें देशभक्ति पे होती हैं, या अगर कोई इंडियन फिल्म है तो उस फिल्म के अंदर इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, उस फिल्म के अंदर पेट्रोरिज्म, देशभक्ति बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, तो वो फिल्म चाइना कभी भी अपनी कंट्री में रिलीज नहीं करता। यस गाइज, देखिए ना, दंगल रिलीज हुई थी ना, दंगल में कोई भी पेट्रोरिज्म नहीं था। लास्ट पे 1-2 सीन थे, उनको चाइना ने कट कर दिए थे। चाइना का सेंसर बोर्ड इतना सख्त है, इतना हार्ड है, वो कहता है ना हार्ड बच्चा, मींस के वो वाला सीन है। बाहुबली 2 में क्या था, कुछ भी नहीं था। क्या वो देशभक्ति थी, इस वजह से बाहुबली 2 रिलीज हुई थी। 3 इडियट में क्या था, कुछ था, इसलिए वो रिलीज हुई थी। इसके अलावा गई सलमान खान की भी एक फिल्म थी, बजरंगी भाईजान थी आई थिंक सो, मींस कि अब बजरंगी भाईजान नहीं रिलीज हुई थी, बजरंगी भाईजान नहीं, क्योंकि उसमें भी पेट्रोरिज्म था। उसके अलावा भी कोई फिल्म थी। यस गाइज, तो ये सारी फिल्में जिनमें पेट्रोरिज्म नहीं होता, जो जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, वो फिल्में चाइना में रिलीज होती हैं। और जब वो चाइना में रिलीज हो जाती हैं भाई साहब, फिर उनका फ्यूचर ऐसा बनता है ना जो हम लोग सोच नहीं सकते। देखिए, दंगल रिलीज हुई, दंगल को सबसे पहले चाइना में रिलीज किया गया था 9000 स्क्रीन पे, लेकिन वो चाइना की ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि वो बढ़ते 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 40,000 स्क्रीन पे चली गई। मतलब खुद सोचो ना, पठान अभी जब लास्ट दिनों में 50 करोड़ 55 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही थी, तो वो पता है कितनी स्क्रीन पर चल रही थी, 12,000। और चाइना में अकेली 40,000 स्क्रीन पे दंगल चल रही थी और उसने लगभग 1100 करोड़ कमा लिए। फिर सेम टू सेम बाहुबली 2 का भी सीन था। बाहुबली 2 को भी 40 से 45,000 स्क्रीन मिल गई थी। मतलब अगर चाइना में फिल्म रिलीज होती है और चाइना की ऑडियंस उसे पसंद, मतलब पसंद, देखो यही तो मुझे चाइना का सीन अच्छा लगता है ना। चाइना उन्हीं मूवीज को अलाउ करता है, चाइना को पता होता है कि ये मूवीज मेरी ऑडियंस पसंद करती हैं। अगर ऐसा होता तो चाइना के अंदर हर मूवीज चल रही होती। खुद सोचिए, दंगल आई,
भाई साहब 1100 करोड़ कमा के आई। बाहुबली 2 आई, 1000 करोड़ उसने कमाए। कोई भी फिल्म 1000 करोड़ से तो नीचे आती ही नहीं है ना। मतलब ऑडियंस देखना पसंद करती है। ऑडियंस कब देखना पसंद करती है? जब चाइना वालों को खुद पता है कि हाँ भाई ये फिल्म चलेगी। ये सीन होता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि पठान एक पेट्रोलिज्म फिल्म है। इसके अंदर इंडिया के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है, एजेंट्स के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है, देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से गाइस चाइना अलाउ नहीं कर रहा कि पठान को हमारे कंट्री में रिलीज किया जाए। अदरवाइज बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की सीरीज चलती हुई आ रही है, तो सीरीज कभी भी हिट नहीं होती, सीरीज कभी भी चाइना में रिलीज नहीं होती, और अगर पठान रिलीज हो भी जाए तब भी चाइना वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि पठान एक एक्शन फिल्म है और चाइना में तो जो ऑडियंस है वो दंगल टाइप की, 3 इडियट टाइप की फिल्में पसंद करते। तो उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, फिर बाहुबली 2 ने इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्यों की थी? बाहुबली 2 भी तो सीक्वल थी ना। बाहुबली 1 चाइना में रिलीज नहीं हुई थी, बाहुबली 2 चाइना में रिलीज हुई थी, तो और एक्शन फिल्म थी, मांस मसाले वाली फिल्म थी, तो उसके बाद भी उसने कैसे 1000 करोड़ कर लिया? क्या करते हो भाई साहब? जब एक दफा फिल्म चाइना में चल गई बस फिर समझो वो फिल्म बहुत टॉप ऑफ द लेवल। और खुद देख लेना, अभी पठान के जो मेकर्स हैं उन्होंने फेस 1 इसी वजह से लिखा है क्योंकि उनको बिलीव है कि पठान अभी 2 और बड़ी मूवीज की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को टक्कर दे सकती है। एक है RRR और एक है KGF चैप्टर 2। ज्यादा दूर नहीं है वो, मतलब है 200 करोड़ अभी भी वो दूर है। KGF चैप्टर 2 लगभग 1250 करोड़ एंड RRR लगभग 1200 करोड़। यार इतना ही होगा, आगे पीछे देख लीजिएगा, अभी बहुत टाइम हो गया उनकी कलेक्शंस देखे हुए, तो अभी वो माइंड से निकली हुई हैं। तो अभी भी अगर पठान को कुछ और कंट्रीज में रिलीज किया जाता है तो फेज 2 में वो उनका भी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देंगी। तो पठान अभी भी स्टिल नंबर 1 पे आ सकती है। नंबर 1 पे तो नंबर 1 पे दंगल, फिर बाहुबली 2, अभी 5th नंबर पे है पठान। तो गाइस फिर कहीं ना कहीं पठान पहले नंबर पे दंगल है, फिर उसके बाद बाहुबली 2 है, फिर उसके बाद KGF चैप्टर 2 है, फिर RRR है और फिर पठान आती है 5th नंबर पे। तो कहीं ना कहीं RRR KGF चैप्टर 2 को बीट करके पठान 3rd नंबर पे आ सकते हैं। और चाइना में रिलीज हो गई फिर तो गाइस ये मे बी नंबर 1 में आ जाएगी, लेकिन चाइना में ये रिलीज नहीं होगी, माइंड में रखिएगा। यस गाइस, तो ये था। तो गाइस होप सो आपको वीडियो पसंद होगी। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।